आलम साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही देश के सभी पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि देश की आज़ादी के बाद क्योंकि हर 100 साल पे 50 साल पे चीज़ें स्थितियाँ बदली, पर विगत 15 साल में और विगत 5 सालों में देखा जाए तो एक सदी का बदलाव आया, खासकर हमारे पत्रकारिता बदली परिस्थिति में। जब देश 21वीं सदी में गया तो उसी तरीके से हमारा मीडिया उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से गया है। अब रही बात पारिवारिक समस्याओं को लेकर के, तो आलम साहब उस दौर को याद करिए जब ब्लॉक से और प्रिंट हुआ करते थे अखबार, बड़ी दुविधाएं हुआ करती थी। सुविधाओं का हम ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा सहजता पाने के चक्कर में हम कम का स्वरूप बदला नजर आ रहा है। अब हर दूसरा आदमी आज के दौर में अपने को पत्रकार जो वास्तविकता में पत्रकार है उनकी जिम्मेदारी दो तरफा बढ़ जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आलम और आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में रेनेसा होटल पर, जहां पर आपको बता दें कि जिस तरह से बड़े पर्व मनाए जाते हैं उसके साथ साथ आज यहाँ पर नेशनल प्रेस डे मनाया जा रहा है और इसमें ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन की पूरी टीम के साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह दिन हमारे लिए इतना खास है, जैसे तमाम बड़े बड़े पर्व मनाए जाते हैं उसको लेकर के भी आज नेशनल प्रेस डे मनाया जा रहा है। और जैसा कि देख सकते हैं कि अगर नज़ारा कहा जाए तो वाकई एक बड़े पर्व की तरह इसको मनाया जा रहा है। और लखनऊ की ऊँची बिल्डिंग, लगभग 14 मंजिल की बिल्डिंग से आपको पूरे लखनऊ का नज़ारा दिखाया जा रहा है, क्योंकि जितनी खूबसूरती इस नज़ारे में है उतनी ही खूबसूरती भरा आज ये दिन है, क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता का परिचय देता है। और आज जो नेशनल प्रेस डे मनाया जा रहा है उसको लेकर के हम तमाम पत्रकारों से, जो सीनियर पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि नेशनल प्रेस डे जो है 16 नवंबर 1966 को इसका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, जिसमें समाज की कुरीतियों को, समाज में हो रही तमाम समस्याओं को लेकर एक चौथे स्तंभ को बनाया गया था, जिसको लेकर के समाज को और बेहतर बनाया जा सके, समाज की आवाज़ को उठाया जा सके, इसको लेकर के इसका गठन किया गया था। और आज हम बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं। बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई नेशनल प्रेस डे की, और उसके साथ साथ आज यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? आलम साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही देश के सभी पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि देश की आज़ादी के बाद क्योंकि हर 100 साल पे 50 साल पे चीज़ें स्थितियाँ बदली, पर विगत 15 साल में और विगत 5 सालों में देखा जाए तो एक सदी का बदलाव आया, खासकर हमारे पत्रकारिता में या मीडिया में, प्रेस में। तो हमको ज़्यादा सूझबूझ के साथ अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को वहन करते रहना है। और पुनः कहना चाहूँगा, चूँकि आप और आपकी टीम लगातार प्रेस को लेकर के, मीडिया को लेकर के और इवन दिन करंट खबरों से लेकर के खोजी खबरों, जिस तरह आप काम करते हैं, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ, आपने भी जिक्र किया राष्ट्रीय प्रेस काउंसिल को लेकर के, बिल्कुल ठीक बात है। चूँकि आप जिस भी विधा में चौथे स्तंभ की बात होती है, तो चौथे स्तंभ में आपके न्याय की और आपकी बात करने वाला अगर कोई एक अस्थायी कहिए या जुडिशियल कह लीजिए, चूँकि उसमें रिटायर्ड जज और हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे संगठनों के लोग आते हैं, तो वो भी अब बदली हुई स्थिति में चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें और चीज़ों को समझें। पुनः मैं बधाई देना चाहूँगा आपके मंच से, आपके माध्यम से, आपके भारत प्राइम चैनल की तरफ से। और बताएं सर, पत्रकारिता को देखा जा रहा है, आज का जो समाज है उसको बेहतर बनाने के लिए पत्रकार अपना पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या कुछ कमी रह जा रही है जिसको लेकर के तमाम पत्रकारों के जो पारिवारिक परेशानियां हैं उसको लेकर के भी तमाम सवाल उठ रहे हैं सर? नहीं, देखिए, दरअसल बदली परिस्थिति में जब देश 21वीं सदी में गया तो उसी तरीके से हमारा मीडिया उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से गया है। अब रही बात पारिवारिक समस्याओं को लेकर के, तो आलम साहब उस दौर को याद करिए जब ब्लॉक से और प्रिंट हुआ करते थे अखबार, बड़ी दुविधाएं हुआ करती थी। सुविधाओं का हम ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा सहजता पाने के चक्कर में हम कम मेहनती और कम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा उम्मीदें करते हैं। तो मुझे कहना है कि देखिए, सबसे उम्मीद नहीं की जाती है। आप पुलिस भी, प्रशासन भी, इवन नेता भी, सब हमारी तरफ देखते हैं और हम में कमियां निकालते हैं और कहते हैं कि साहब आप अगर बेहतर होता तो ये करते। साहब, हम तो बेहतर हैं, लेकिन हमको बेहतर बनाने के लिए, हमको मजबूत बनाने के लिए अन्य विधाएं, अन्य संस्थाएं भी हमारा सहयोग करें। और पत्रकार जहां भी है, जैसे भी है, ग्राम से लेके पहाड़ तक और मेट्रो तक, वो खूब मेहनत कर रहा है, नई नई चीज़ें कर रहा है, लेकिन सम्मान जब आपके दिल से आएगा तो मुझे लगता है चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी।
सर एक आखिरी सवाल, आज के जो दिन में पत्रकारिता दिवस को लेकर क्या एक छोटा सा संदेश होगा जो हमारे पत्रकार भाइयों के लिए होगा, जिसमें वह आगे अपने समाज को, अपने यानी कि इस पत्रकारिता को बहुत सरल तरीके से और बेहतर तरीके से करें, जिसमें छवि से लेकर सब कुछ बरकरार रहे। आलम साहब, बस एक पंच लाइन है कि तालाब और कुएं से लेकर जिस तरीके से पानी बोतल में आ गया है, और ये आज के 20 साल पहले बातें करी तो लोग बड़ा अचंभा मानते थे, मीडिया में वही बदलाव आया है। तो पुरानी पीढ़ी को, या ये कहिए कि हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो बहुत ही सीनियर हैं, उनके चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, और आपाधापी में भागने के बजाय बेहतर ये करेंगे कि नई चीज़ें एडाप्ट तो करें, लेकिन खुद उसके एडाप्टेशन में नहीं फंसे, तो ज़्यादा अच्छा परिणाम दे पाएंगे। और अभी भी खोजी परख पत्रकारिता की बहुत ज़रूरत है। खबरें एजेंसियों के जरिए जो आती हैं, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत बात में कर रहा हूँ कि आप लगातार व्यक्तिगत खबरों पर ही भरोसा रखते हैं और काम करते हैं, अगर इसी तरीके सभी साथी काम करेंगे तो आज भी बेहतर है, कल भी बेहतर था और परसों भी बेहतर है। व्यवसाय के लिए, कमाई के लिए शायद हम पत्रकारिता में नहीं आए थे, पत्रकार व्यवसाय करना होता तो कुछ और काम कर लेते। पुनः आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि जिस तरह से जो है ये पत्रकारिता दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है, तमाम लोग इसको मना रहे हैं, और तमाम पत्रकार साथी आज बहुत खुले। हमारे साथ ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के संरक्षक जी मौजूद हैं, कामरान जी। बात करेंगे पत्रकारिता में काफ़ी समय दिया इन्होंने, और क्या कुछ रहा सर आज के दौर में और पहले में, क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है? देखिए, बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। पत्रकारिता का स्वरूप बदला नजर आ रहा है। अब हर दूसरा आदमी आज के दौर में अपने को पत्रकार समझने लगा है। जो कहते हैं कि जो एक, अगर आज 20 साल पहले क्या और 50 साल पहले चाहिए, एक गुरुकुल आश्रम की पद्धति चलती थी जहां आदमी अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा लेता था। फिर दौर आया कि वो पढ़कर पत्रकार बनता था। आज की तारीख में एक नया दौर आया। डिजिटल युग के इस नए दौर में हर आदमी जिसके हाथ में मोबाइल है वो खुद को जो है पत्रकार समझने लगा। ये बैठते हैं, इस पे चर्चा जो है। तो डिजिटल युग के इस दौर की जहां बात कर रहे थे, तो हर आदमी पत्रकार समझने लगा। तो जो वास्तविकता में पत्रकार है, उनकी जिम्मेदारी दो तरफा बढ़ जाती है। एक तो हम लोग खबर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अब ये बढ़ जाती है जो फर्जी खबरों का एकदम से सैलाब दिखाई दे रहा है, उसको जो है वास्तविकता में सही करके आम जनमानस तक पहुंचाने में। हम और आप यही बैठे हैं, अभी एकदम से खबर चलने लगेगी कि गोमती नगर में बम ब्लास्ट हुआ, तो बम ब्लास्ट हुआ तो लोग कहेंगे अरे साहब आपने खबर नहीं दिखाई। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जो फर्जी खबर एकदम से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे घूमने लगी, उसके बारे में सही वास्तविकता लोगों तक पहुंचाने की, और जो एक पहले से हमें ड्यूटी असाइन है, हमें खबरों को, सही खबरों को जनमानस तक पहुंचाने की। तो प्रेस दिवस के मौके पर देखिए, इस तरीके से अगर देखा जाए तो नवंबर दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 16 तारीख को हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहे हैं, 2 दिन पहले हम बाल दिवस मना रहे थे। तो दोनों चीजें बड़ी कोरिलेट करती हैं। वो जो बचपना है पत्रकारिता क्षेत्र में, जो अपने को पत्रकार समझ रहा है, उन सभी से आज जे प्राइम भारत चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा कि वो 14 से 16 2 दिन का फर्क ना समझे, ये सालों का फर्क है। ये 2 दिन नहीं, कम से कम 2-4 सालों का तजुर्बा ले लें। अभी वो बाल दिवस के रूप में डिजिटल युग में जो मोबाइल से पत्रकारिता करते घूम रहे हैं, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर मैं ये आह्वान करना चाहूंगा एनालम के माध्यम से उन सभी तथाकथित पत्रकारों से कि अभी वो 14 नवंबर से 16 नवंबर के फर्क को समझ ले। 2 दिन है, अभी सिर्फ 2 दिन के हैं। अभी ना उन्हें तजुर्बा है, ना उन्होंने कहीं से शिक्षा दीक्षा ली है। तो इस तरीके की घातक पत्रकारिता से, जिससे आम जनमानस में एक बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी खबरें डिजिटल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल होती हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए घातक हैं। तो वो 2 दिन के बच्चे हैं, अभी वो तजुर्बा ले, कुछ सीखे, और उसके बाद अपने को पत्रकार घोषित करें। एक बहुत अहम सवाल है कामरान जी, क्योंकि अभी एक पत्रकार को मारा जा रहा है, खुलेआम रोड पर मारा जा रहा है, ये एक बड़ी खबर है। लेकिन इस पर जो देखा जाए तो पत्रकारों पर हो रहे हमले और पत्रकारों पर हो रहे गलत मुकदमे, इसको लेकर के कहाँ तक इसको आप देखते हैं?
मैंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, पत्रकारों पर हो रहे हमले देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसी शहर में ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन आईना संगठन, जहां आप देख रहे हैं लोग आवाज उठाने में डर रहे हैं, पत्रकारों के हकों में बात करने की बात को आगे बढ़ाने में डर रहे हैं, वहीं आईना संगठन ने जब भी पत्रकारों पर कुछ भी इस तरीके की ज्यादती हुई है, फतेहपुर में जब पत्रकार को मारा गया, आईना संगठन ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर एक बड़ा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और उसका असर देखने को मिला। उसका असर यह हुआ कि शासन प्रशासन तुरंत हरकत में आया और उनकी गिरफ्तारी हुई जिन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की थी। तो जरूरत यह है कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जो बड़े बड़े संगठन और जो बड़े बड़े संस्थान हैं जो पत्रकारों के हितों की बात करते हैं, उनको जरूर सोचना चाहिए और आज के इस मौके पर उनको आगे आना चाहिए। जिस तरह से ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन आईना संगठन द्वारा घंटा घर पर ये गांधी प्रतिमा पर बैठकर एक प्रतीकात्मक धरना प्रदर्शन किया और उसका असर देखने को मिला कि शासन प्रशासन को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़े। भले ही वो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग थे, लेकिन जब आप आवाज उठाते हैं, अपने आंदोलन की बात करते हैं, पत्रकार हितों की बात करते हैं, तो शासन प्रशासन क्या बड़े बड़े राजनेताओं को भी झुकना पड़ता है। तो जरूरत यह है राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जो पत्रकार साथी स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अगर उन पर कोई दबाव पड़ता है तो हम सबको एकजुटता के साथ खड़े होकर आगे आना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान जी। और जिस तरह से आपने जो है पत्रकारिता के महत्व को बताया, उन्होंने बताया यही है कि वो पूरी जानकारी करने के बाद फील्ड पर उतरे, ताकि कोई खबर भ्रामक खबर भी मिलती है तो वो वायरल कर देते हैं, जिसको लेकर के काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा और मैं चाहूंगा कि चंद शब्दों में अध्यक्ष जी आज प्रेस दिवस पर बधाई के साथ साथ मैं चाहूंगा कि कोई एक छोटा सा संदेश दीजिए। देखिए, आज प्रेस दिवस है, नेशनल प्रेस डे है ये। जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं कि 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ, तब से ये प्रेस का नेशनल प्रेस डे हम लोग मनाते हैं। तो पत्रकार दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार दिवस पर मैं यही कहूँगा कि जो सबसे ज्वलंत समस्या इस समय पत्रकारों की है, वो मतलब ये मान के चलिए कि वर्तमान में पत्रकारों पर तमाम हिंसात्मक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, सच को लिखने पर उनकी हत्याएं तक कर दी जा रही हैं। इस पर आज मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कहना चाहूँगा उन पत्रकारों से कि जो लोग अब अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। ऐसा लगता है कि इन सब मामलों को लेकर के तमाम पत्रकार सुप्ता अवस्था में चले गए हैं। ये गलत है। यूनिटी बहुत ज़रूरी है, एकता बहुत ज़रूरी है, संगठन की एकता बहुत ज़रूरी है, पत्रकार एकता बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा समस्त पत्रकार भाइयों को कि जब कभी आपके ऊपर हमले हों, आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, आवाज़ में इस तरीके की ताकत होनी चाहिए कि शासन प्रशासन को मजबूर होकर के उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने पर वो सभी मजबूर हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी मौजूद रहे जिन्होंने ये बताया कि प्रेस दिवस पर क्या क्या पत्रकारों की समस्याएं हैं। उसके साथ साथ सभी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस दिन को मनाया और एक दूसरे से मुलाकात की। देखते रहिए हमारे साथ ये खास रिपोर्ट जे प्राइम भारत के साथ।